Hello guys, welcome back to our own channel. This is class 8th section 1 unit 6 last lesson first part and word explanation of this chapter Living English Ratna Sagar publication. In its second part you will come to know its question answers with the back exercise that is also already uploaded on the channel, and you know all the lessons with the word to word as well as the question answers are already uploaded on the channel. So you can go to playlist and check your playlist of class 8th Ratna Sagar publication, and as well as grammar videos also uploaded on the channel. So thank you so much for your lots of affection, my dear child. If you think this is beneficial for you, you can subscribe the channel. Thank you so much guys. Be connected with me there, right? And now this is the character chart of the chapter. M. Hamel is the teacher. French is the student name. French and German people are here, two country people. Classmates of French. Blacksmith is here. Old Hauser. Old Hauser means old or aged person. Aged person, Hauser is the name. Former mayor. Former means retired mayor, retired postmaster. As you have seen here, the classmates are there as well as M. Hamel, who is the teacher. He is teaching in the class. So in the last lesson, why I'm calling this is last lesson? This is a last lesson because this is delivered by M. Hamel, and this is the lesson of Franco-Prussian War. मीन्स ये जो लेसन है वो फ्रैंको मीन्स फ्रांस और जर्मनी का जो वॉर चल रहा था 1870 1871 में, ये तब लिखा गया था लेसन, और इसमें डिस्क्राइब किया कि इस वॉर की वजह से क्या क्या चेंजेस आए थे वहां पे, और जो यंग बॉय है फ्रेंच वो इस लेसन को नरेट करता है. सो लेट्स बिगिन द लेसन. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. अब फ्रेंच कहता है कि भी उस दिन तो मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड, और बहुत ही प्रॉब्लम में था. क्यों था? क्योंकि उसको डर था कि एम हेमल कहीं उसको डांट ना दे, क्योंकि उसको पार्टिसिपल के क्वेश्चंस उससे पूछने थे और उसको पार्टिसिपल का एबीसीडी भी नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग. एक बार तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं कहीं पे. फिर उसने सोचा कि चलो मैं कहीं बाहर ही अपना टाइम स्पेंड कर लेता हूँ. जैसे हम सोचते हैं कि भाई अरे अगर मेरा होमवर्क पूरा नहीं है तो टीचर पूछेगा क्यों ना क्लास बंक ही कर ले. सो ऐसे ही एम हेमल भी यहाँ पर, जो एम हेमल ने जो टॉपिक दिया था वो उसको फ्रेंच को नहीं आता था, तो इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी क्लास को बंक कर लूं. ओके सो उसने बाहर जो सीन देखा वो क्या देखा, यहाँ पर बर्ड्स वर चिर्पिंग. उसने क्या नोटिस किया कि एक तो जो डे था काफी ब्राइट था, सेकेंडली वहां पर बर्ड्स चिर्पिंग कर रहे थे वुड्स के ऊपर बैठ के, और थर्ड उसने क्या देखा कि एक ओपन सा फील्ड था जिसमें 100 मील के पीछे, 100 मील क्या होते हैं आरा, जहां पर लकड़ियों को काटते हैं, तो लकड़ियां जहां पर काटते हैं उसके पीछे उसने देखा एक फील्ड, एक ग्राउंड था, और उस ग्राउंड में प्रूशियन सोल्जर्स वहां पर ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग मीन्स यहाँ पर परेड कर रहे थे. तो देखो कंट्री तो फ्रांस है, ओके और जो सोल्जर्स है वो कौन से थे? प्रूशियन सोल्जर्स थे. तो मीन्स टू से कि उनकी कंट्री में, फ्रांस कंट्री में यहाँ पे प्रूशियन सोल्जर क्या कर रहे थे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. या तो क्योंकि अगर हमारी कंट्री में हम सोचे कि कोई और दूसरी कंट्री के सोल्जर्स आए और वो परेड करे तो ये तो बहुत डेंजरस थिंग है. तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि वॉर चल रहा था और जिस भी एरिया को वो डिफीट कर रहे थे उसी एरिया में अपने अपने सोल्जर्स को भेज रहे थे यहाँ पर. तो यहाँ पर भी इट मीन्स यहाँ पर इस एरिया को उन्होंने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था, तो इसलिए प्रूशियन सोल्जर्स वहां पर भी आ चुके थे. एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देम. ये बिल्कुल अट्रैक्ट करने वाली, टेम्पटिंग मींस अट्रैक्ट करने वाली थिंग थी. दैट द रूल फॉर पार्टिसिपल, की जो रूल था वो पार्टिसिपल का वो उनको सुनाना था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन उसको तो भाई बड़ी जल्दी थी क्योंकि उसको स्कूल में जाना था. व्हेन आई पास, और जैसे उसने टाउन हॉल को क्रॉस किया, वो क्रॉस कर रहा था, तभी उसने क्या देखा कि एक क्राउड, मतलब बहुत सारे लोग बुलेटिन बोर्ड को घेर के यहाँ पर खड़े थे, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड से लास्ट 2 ईयर से उनको सिर्फ बैड न्यूज ही मिल रही थी. हैड कम फ्रॉम देयर. ओके जैसे कौन कौन सी न्यूज मिल रही थी, जैसे लॉस्ट ऑफ बैटल, मतलब हार जाने की, ओके और ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर, या फिर जहां पर हार गए तो किसी ने ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे होगा. ओके तो इस तरह से बहुत सी चीजें थी जो बैड न्यूज थी उनके लिए, जो हमेशा 2 साल से आती चल रही थी उस पर. विदाउट स्टॉपिंग, अब वो बिना रुके वहां पर ऐसे सोचते सोचते वो बिना रुके वहां से निकल जाता है. व्हाट कैन बी द मैटर ना, वो सोचता है अरे अब क्या हुआ, अब क्यों गैदरिंग यहाँ पर है इतनी सारी, अब क्यों इतनी क्राउड खड़ी, अब ऐसा क्या हो गया.
देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज, तो बड़ी जल्दी से वो चल रहा था यहाँ पर, जितनी जल्दी वो चल सकता था। तो ब्लैक स्मिथ था यहाँ पर, जो लोहार होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, तो ब्लैक स्मिथ था, उसने उसको देखा। वॉचर मीन्स बेचारा, उस वो बेचारा हु वाज देयर, वो भी बेचारा यहाँ पर था अपने टूल्स, अप्रेंटिस मीन्स अपने टूल्स, अपने औजारों के साथ यहाँ पर था, और वो भी बुलेटिन बोर्ड को यहाँ पे पढ़ रहा था। तो वहां पर क्या था, जब उसने देखा कि भी फ्रेंच काफी फास्टली जा रहा है यहाँ पर, तो उसने बोला कि फ्रेंच यू आर नॉट गेटिंग लेट, आप लेट नहीं हो रहे हो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तुम आराम से जा सकते हो। लेकिन उसने सोचा कि शायद ये जो ब्लैक स्मिथ है उसका मजाक बना रहे हैं, तो वो बड़ी जल्दी जल्दी से जा रहा था। एकदम से मतलब चलते चलते कहाँ पहुंच जाता है, एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच जाता है, और वहां पर बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ होता है, मीन्स बिल्कुल वो हाँप रहा होता है, वो गैस्पिंग कर रहा होता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, क्योंकि नॉर्मली जब स्कूल बिगिन होते थे तो यहाँ पर कोई ना कोई हलचल होती थी, कोई ना कोई नॉइस होती थी, बसल मीन्स कुछ नॉइस होती थी, कोई हलचल होती थी, विच कुड बी हर्ड, जो कि स्ट्रीट में ही जो मतलब सुनने में आ जाती थी। लेकिन जैसे कौन सी आवाज होती थी, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने की बंद करने की साउंड आती है, लेसन के रिपीट करने की साउंड आती है, ठीक है। और वेरी लाउड, जैसे लाउड साउंड होती है तो अपने हाथों को ईयर्स पे रख लेते हैं कि भाई उनको अच्छे से सुने, ठीक है। और जो टीचर्स के रूलर की रैपिंग, रैपिंग मतलब पटकना, मतलब रूलर को पटकने की जो साउंड है टेबल पे वो आती थी। बट आज तो कुछ भी साउंड नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसे स्कूल के आसपास के एरिया में अगर आप जाते हो तो दूर से पता चलता है कि हाँ ये स्कूल है। वाई? बिकॉज क्योंकि वहां पर कोई ना कोई आपको साउंड सुनने में आती है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब वो क्या चाहता था, काउंटेड मीन्स यहाँ पर नोटिस्ड, मतलब उसको नोटिस कर लिया गया था, उसको देख लिया गया था। कमोशन मतलब शोर शराबे की वजह से, ओके वो सोच रहा था कि शोर शराबे की वजह से वो बिना किसी के नोटिस के वहां पर चला जाएगा, ठीक है। ही वांटेड टू एंटर इन द क्लास विदाउट बीइंग नोटिस्ड बट ही कुडंट, वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वहां पर जो था वो बिल्कुल सब कुछ शांत था, बिल्कुल बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह था। थ्रू द विंडो, अब उसने विंडो में से देखा कि कहीं यार संडे तो नहीं है, ठीक है। तो उसने देखा उसके क्लासमेट ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए थे अपने अपने बेंचेस पे, और एम हैमल वहां पर क्लास में वॉक कर रहा था अपने टेरिबल मतलब बड़े डरावने से जो आयरन स्केल था, जो आयरन रूलर था जिसके साथ वो पिटाई करता था बच्चों की, उसको अपने आर्म्स के बीच में लेकर के वो क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था। और जैसे वो अब उसको डोर तो ओपन करना ही था, फ्रेंच ने अपना डोर ओपन किया क्लासरूम का, और अपना क्लास के अंदर जाने लगता है। तो तभी जो है वो इमेजिन करता है कि वो, इमेजिन करो कि वो कितना ब्लस्ड था, कितना मतलब उसको शर्म आ रही थी कि वो कितना लेट हो चुका है। और सेकेंडली वो क्यों शर्म आ रही थी उसको, क्योंकि वो अपने उसका टॉपिक भी जो है वो प्रिपेयर नहीं था, तो इसलिए वो शर्मा भी रहा था। और सेकेंडली वो फ्राइटेंड मतलब डरा भी हुआ था। वो कहता कि आप सोचो, इमेजिन करो मैं कितना डरा हुआ था उस टाइम पे। सो बट नथिंग हैपन, लेकिन कहता रहे कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने उसको देखा और उसने बड़े काइंडली, बड़े पोलाइटली उसने बोला कि अपने शीट पे चले जाओ, हम तो आपके बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। सो आई जम्प्ड ओवर द बेंच, अरे वाह आज तो टीचर ने मुझे डांटा भी नहीं। तो वो जंप करने लगा बेंच के ऊपर जाकर के, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी जगह पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड नॉट आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, लेकिन अब भी उसको थोड़ा सा डर लग रहा था, थोड़ा थोड़ा सा डर रहा था वो। डिड आई सी दैट ओवर टीचर, वो सोच रहे थे कि वो ही हमारा पहले वाला टीचर है, चेंज हो गया आज हमारा टीचर, क्योंकि इसने तो आज मुझे डांटा ही नहीं लेट आने पे, क्योंकि यूजुअली जो एम हैमल था वो लेट आने पे सबको डांटता था। हैड ऑन द ब्यूटीफुल गार्डन ग्रीन कोट, अरे आज तो हमारे टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट डाला हुआ है। फ्रिल्ड शर्ट मतलब झालरदार शर्ट डाली हुई है, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप डाली है जिसपे एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है। दैट नेवर वोर, लेकिन वो ऐसे कपड़े पहले कभी तो नहीं डालते, वो सिर्फ डालते हैं तो जब इंस्पेक्शन होते तब डालते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब डालते हैं, या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तभी वो उसको डालते हैं, ठीक है। तो आज क्या स्टेज थी जब यहाँ पर, तो एकदम से जो वो सरप्राइज होता है मोस्ट वोस्ट टू सी, क्योंकि हर कोई इसकी तरफ देख रहा होता है। ऑन द बैक बेंचेस, अब एकदम से उसने देखा कि बैक बेंचेस हमेशा एम्प्टी होते थे, खाली होते थे, लेकिन आज तो विलेजर्स बैठे हुए थे। अरे अगर आपकी क्लास में विलेजर्स आकर के बैठ जाए तो आप तो बहुत सरप्राइज हो जाओगे। ऐसे यहाँ पर फ्रेंच भी सरप्राइज होते हैं कि हमारी क्लास में पहले बेंचेस जो थे, बैक बेंचेस जो एम्प्टी होते थे, आज जो है वो विलेजर्स बैठे हुए थे। और विलेजर्स में कौन कौन था? ओल्ड होसर, एक एज्ड पर्सन होसर बैठा हुआ था, और 3 कंसर्न हैट, उसके मतलब 3 कॉर्नर की हैट थी वो डाली हुई थी उसने। फॉर्मर रिटायर्ड मेयर था यहाँ पर, और रिटायर्ड पोस्ट मास्टर था, और बहुत से मतलब और भी लोग थे जो फेमस पर्सनैलिटी थी विलेज की, वो भी यहाँ पर बैठी हुई थी। तो ये चीज उसके लिए बड़ा सरप्राइज करने वाली थी कि विलेजर्स जो थे वो क्लासरूम में क्यों बैठे थे,
क्योंकि वो तो बच्चों की क्लासरूम थी। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई जो है वो बिल्कुल सैड दिखाई दे रहा था। हॉसर हैड ब्रोट, इवन यहाँ पर जो ओल्ड हॉसर था वो तो अपने हाथ में एक प्राइमर लेके आया था। प्राइमर क्या होती है, जो छोटे बच्चों की बुक्स होती है जिसमें लेटर्स पढ़ना सीखते हैं, तो वो छोटे बच्चों की केजी क्लास की जो बुक होती है ना, वो छोटे बच्चों की, तो वो वाली बुक वो लेके आया हुआ था लैंग्वेज की। थम्ड एट द एज, और अपना थंब वहां वहां रख रहा था जहां जहां पर जैसे ही लेसन को पढ़ रहे थे। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने इस बुक को अपने नीज पर, अपने घुटनों में रख के उसको खोल के रखा हुआ था। एंड ग्रेट स्पेक्टिकल, और जैसे उसके होते ना स्पेक्टिकल कि आधा स्पेक्टिकल के ऊपर से देख रहा है, आधा उसके नीचे से देख रहा है, तो ऐसे क्रॉस करके वो क्या कर रहा था, उन पेजेस के ऊपर देख रहा था, और अपने थंब को वर्ड्स के साथ साथ रख रहा था जहां भी उसको लग रहा था कि हाँ ये वर्ड बोला जा रहा है। While I was wondering about it all, वो तो सरप्राइज था भाई, फ्रेंच यहाँ पर बहुत सरप्राइज था ये सब देख करके कि हो क्या रहा क्लास में आज। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं एंड चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी ग्रेव में मतलब उसी सेंस में, मतलब जो सैड सेंस होते हैं उसी सेंस में, जेंटल टोन में, विद विच ही हैड यूज टू मी, जो कि उसने उसके लिए यूज की थी, इतनी ही जेंटली इतनी पोलाइटली वो क्या कहता है, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन। वो बंदा काफी हैवी हर्ट से वो बोलता है कि माय डियर चिल्ड्रन दिस इज माय लास्ट लेसन, ये मेरा आज लास्ट लेसन है जो कि मैं आपको डिलीवर करूंगा। क्योंकि एक ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि यहाँ पर जो है जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी एल्सेज और लॉरेन के स्कूल में। एल्सेज और लॉरेन यहाँ पर सिटीज के नेम है जो कि फ्रांस के अंदर है। फ्रांस के अंदर 2 सिटीज हैं, एल्सेज और लॉरेन। मींस एल्सेज और लॉरेन सिटी में जहां भी जितने भी स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो कहते हैं कि ये ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है। एंड द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा नया मास्टर जो वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि सबके सब आज पूरी अटेंशन के साथ पूरी केयरफुली जो है वो मुझे सुने, क्योंकि ये हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज में लास्ट लेसन है। क्योंकि हमारे ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज जो है, हमारी नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच है, लेकिन हमारे ऊपर जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है कि आपको उस लैंग्वेज को सीखना है। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है और जो ब्रिटिश है वो कहें कि आपकी हिंदी लैंग्वेज बैन हो गई है और आपको ब्रिटिश लैंग्वेज ही कल से सिखाई जाएगी, आपको हिंदी लैंग्वेज बोलनी नहीं है। तो देखो कितना हार्ड आपको लगेगा। सो सिमिलरली यहाँ पे इनके साथ भी ऐसे ही होता है कि फ्रांस कंट्री के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर देते हैं इन 2 सिटीज के अंदर और कहते हैं कि आपको कल से जर्मन पढ़नी है। सो व्हाट अ थंडर क्लैप, मतलब कैसे अनएक्सपेक्टेड। थंडर क्लैप मतलब ये कितना अनएक्सपेक्टेड था, कितना शॉकिंग थे ये वर्ड्स मेरे लिए जो मैं सुन रहा था। ओ द रैचेस, अरे अभागे लोगो, अरे माइजरेबल लोगो, अरे बेचारे लोगो, दैट वाज व्हाट, तो यही वो चीज थी जो कि टाउन हॉल में पेस्ट की हुई थी। तो अब यहाँ पर उसको समझ आता है कि टाउन हॉल में इतनी गैदरिंग क्यों थी और क्या नोटिस जो बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। तो यही तो नोटिस लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे कि आपकी जो जर्मन लैंग्वेज है वो आपको पढ़ाई जाएगी और जो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज थी वो बैन हो गई है। ठीक है, तो यही तो इतना बड़ा नोटिस, और इसीलिए तो विलेजर्स पीछे बैठे हुए थे। तो अब उसको सारा मैटर समझ में आ जाता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट जो है वो फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अरे मुझे तो अपनी नेटिव लैंग्वेज लिखनी भी नहीं आती और ये तो मेरा लास्ट लेसन है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो कभी भी इसको ज्यादा पढ़ा ही नहीं, अब मैं क्या करूं। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे तो यहाँ पर सब कुछ रोक देना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, अरे मैंने कभी भी अपने लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने कभी अपनी लैंग्वेज की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मतलब वो बहुत सॉरी फील कर रहा था, बहुत पछता रहा था यहाँ पर कि उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जैसे हम बोले कि हम हिंदी की तरफ ध्यान कभी भी ना दें और सिर्फ मतलब उसको ऐसे सोचे कि कोई बात नहीं हिंदी तो है हो जाएगी, तो ऐसे ही हम सोचते थे, तो ऐसे वो भी सोचते थे। और इनको भी अब यहाँ पर सॉरी फील हो रहा था कि इनको जो फ्रेंच लैंग्वेज थी ना तो लिखनी आती थी ना ही पढ़नी आती थी अच्छे से। फॉर सीकिंग बर्ड्स, कहते कि मैंने अपने लेसन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। क्या करने के लिए, जब मैं बर्ड्स के एग्स को ढूंढता था, सीकिंग करता था, सर्च करता था, मतलब बर्ड्स के एग्स को सर्च करने की वजह से मैंने कभी अपने लेसन की तरफ ध्यान नहीं दिया। और गोइंग स्लाइडिंग, या जब भी मैं सार क्या है यहाँ पर रिवर है,
कौन कौन सी? फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे जो रिवर है उस रिवर को बोला गया यहाँ पर सार। तो जो सार रिवर है उसमें जब मैं स्लाइडिंग करने के लिए चाहता था तब भी मैंने अपने लेसन को स्किप कर दिया। माई बुक दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस व्हाइल अगो सो हैवी टू मी। और वो जो बुक्स मुझे अपनी बड़ी हैवी लगती थी कि कितनी भारी बुक्स लगती हैं, आज वो मुझे बुक्स अपनी भारी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि आज उसको मतलब पछतावा हो रहा था कि काश कि उसने पढ़ लिया होता। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे। और एम हेमल का जो था कि उसको तो आज जाना ही जाना है, ये तो उसका लास्ट लेसन है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अरे आपके बाद तो मैं उसको देख ही नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। आज मुझे उसकी सारी पनिशमेंट जो है वो सारी भूल गया हूं मैं। आज मैं उसकी सारी दी हुई पनिशमेंट भूल गया हूँ। आज मैं उसका जो क्रैंकी सा नेचर था वो भी मैं भूल गया हूँ। आज सिर्फ मुझे ये याद है कि आज के बाद तो हम टीचर को देख ही नहीं पाएंगे। तो वो सारी उसकी जो पनिशमेंट उसने उसको दी थी, एम हेमल ने जो इतना रूडली वो उसके साथ बोलता था, तो वो सब कुछ भूल गया अब यहाँ पर। अब उसको अपनी बुक्स भी हैवी नहीं लगती और ना ही एम हेमल का डांटना उसको अब पिंच कर रहा था। पुअर मैम, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। पुअर मैन कहता है, अब एम हेमल कहता है कि ये उस इसी ऑनर में है, किसमें? कि जो लास्ट लेसन में डिलीवर कर रहा हूँ। ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। और इसी वजह से तो वो संडे क्लोथ उसने डाले हुए थे। संडे मीन्स स्पेशल क्लोथ, यहाँ पे स्पेशल क्लोथ डाले हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड। और अब फ्रेंच कहता है कि अब मैं समझ गया व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग। कि ओल्ड मैन जो वो विलेज के पीछे क्यों बैठे हुए थे रूम में। आई वॉज इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। वो इसलिए थे क्योंकि उनको भी सॉरी फील हो रहा था। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। कि वो भी कभी ज्यादा स्कूल में नहीं गए ताकि वो अपनी लैंग्वेज को सीख सकते। तो वो भी नहीं गए, तो वो भी सॉरी फील करते। मीन्स फ्रेंच और जो विलेजेस है वो एक ही बात पे सॉरी करे थे कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। एंड इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग। और ये इस वजह से, मतलब ये क्लास में आए थे, बैठे थे, तो वो सिर्फ उसको थैंक्स करने के लिए और एम हेमल को रिस्पेक्ट देने के लिए वो आए थे, जो कि उसने 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस उस स्कूल के अंदर दी थी। तो उस सर्विस की वजह से ही वो उनको थैंक्स करने के लिए आए थे। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माय नेम कॉल्ड। और जब वो ये सारी बातें सोच रहा था तो एकदम से फ्रेंच का नाम जो यहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि अब ये उसकी रिटर्न थी क्या करने की? पढ़ने की, रिसाइट करने की, पढ़ने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल। मतलब वो क्या करेगा? उसको जो पार्टिसिपल के रूल्स है वो मतलब इतने डेंजरस लगते थे, इतने डरावने लगते थे, इतने फियरफुल लगते थे कि वो पढ़ ही नहीं पाएगा। वो क्या करेगा? वेरी लाउड एंड क्लियर। लेकिन आज क्या हुआ? अरे वो तो सारे रूल्स को अच्छे से बड़ी लाउडली और बड़ी क्लियरली पढ़ दिए उसने। अब क्या हुआ? एंड विदाउट वन मिस्टेक। उसने कोई मिस्टेक भी नहीं की आज। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड दर। और लेकिन मैंने कुछ वर्ड्स को मिक्स कर दिया, लेकिन उसने क्लियरली पढ़ जरूर दिया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। उसने अपने डेस्क को पकड़ा, अपने डेस्क को होल्ड करते हुए। माई हार्ट बीटिंग, उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी, क्योंकि यूजुअली क्या था कि यूजुअली उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी जब भी टीचर उससे सुनता था। तो सिमिलरली आज भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और वो ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन उसने थोड़ा फ्लू में और थोड़ा मतलब फ्लो में पढ़ा और थोड़ा क्लियरली पढ़ा था, लेकिन कुछ वर्ड्स को उसने फिर भी मिक्स कर दिया। आई हर्ड मिस्टर एम हैमल से टू मी। उसने सुना कि एम हैमल ने उसको क्या कहा। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू। कहता है कि फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ। क्यों? मुझे पता है कि तुम आज बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज। देखो आज तुम कहाँ पे, किस स्टेज पे हो। एवरी डे वी हैव सेड। हम अपने आप से हमेशा कहते हैं हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, हम ऐसे करते रहते हैं। एंड नाउ यू सी, आज देखो वो कल तुम्हारा जा चुका है, तुम्हारा कल आज तक नहीं आया है। और ये जो ग्रेट ट्रबल है वो एल्सेज के लिए, एल्सेज सिटी के लिए क्रिएट हो चुकी है। एल्सेज और लॉरेंस सिटी के लिए क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि अब उनको टुमारो पे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बैन हो गई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। क्योंकि वो जो है वो क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को कल के ऊपर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। मतलब उन फेलोज को, उन लोगों को कहने का राइट है। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। तुम कैसे अपने आप को फ्रेंचमैन बोल सकते हो?
कैसे बोल सकते हो, कैसे दिखावा, प्रिटेंड मींस दिखावा करना, कैसे दिखावा कर सकते हो तुम फ्रेंच मैन हो जब तुम्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज ही नहीं आती, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक और नॉर राइट, कहते ना तो तुम लिख सकते हो ना तुम बोल सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, कहते हैं हम सभी बुरे हैं क्योंकि हमने कभी इस लैंग्वेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो है इसको लेकर कभी वरीड नहीं थे, कभी एनेक्शियस नहीं थे कि तुम्हें ये सीखनी है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी अपना जो हाउस होल्ड वर्क है वो तुम्हें सौंप देते थे, कभी तुम्हें फार्म पे, तुम्हें फील्ड में, तुम्हें खेतों में भेज देते थे, कभी तुम्हें मिल्स के अंदर भेज देते थे मिल में काम करने के लिए, ठीक है, और कभी मतलब कहीं भी भेज देते थे ताकि उनको कुछ ना कुछ मनी अर्न करने को मिले, मतलब ताकि वो लिटिल मोर मनी वो अर्न कर सके, तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम सौंपते रहते थे। और मैं क्या करता था, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ, एमएमएल कहता कि मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ, हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू, क्या मैंने तुम्हें फ्लावर्स में वाटर देने के लिए नहीं भेजा, तुम्हारे लेसन की प्रैक्टिस करवाने की बजाय, एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मेरा मन करता था फिशिंग करने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए, तो मैं तुम्हारी हॉलीडे डिक्लेयर नहीं कर देता था, तो मैं तो अपने आप को भी ब्लेम करूंगा कि मैंने भी कभी इस लैंग्वेज की तरफ तुम्हें ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ाया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू वर्क टू द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। लेकिन अब एम हैमल कहता है कि देखो कुछ भी है लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है वो बेस्ट लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में सभी लैंग्वेजेस में, क्योंकि देखो हमारी लैंग्वेज, हम कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज अगर हिंदी है तो हम कहेंगे हमारी लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, तो हर किसी कंट्री के लोगों को अपनी जो लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज लगती है। सो कहते हैं कि कितनी क्लियर है, कितनी लॉजिकल है, कितनी अच्छी है हमारी ये लैंग्वेज, हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं अगर वो एनस्लेव्ड, वो ही लोग जो है मतलब स्लेव बन के रह जाते हैं, सर्वेंट बन के रह जाते हैं, जिनका होल्ड नहीं होता अपनी खुद की लैंग्वेज पे। अगर आपका अपनी लैंग्वेज पे होल्ड नहीं है तो हम दूसरों के जो है वो सर्वेंट बन के रह जाएंगे। इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर ओन प्रिजन, कहते कि यही वो रीजन है कि तुम्हारी जो प्रिजन, तुम्हारी जो लॉकअप है, तुम्हारी जो जेल है, उसकी चाबी तुम्हारे पास ही है कि तुम्हें उस प्रिजन के अंदर, उस जेल के अंदर जाना है या उस प्रिजन का ताला खोल के, लॉक खोल के तुमने बाहर आ जाना है, ठीक है। देन ये ऐसी बात है क्योंकि इसने यहाँ पर, क्योंकि प्रिजन में जाने का मतलब कि हमारी लैंग्वेज बैन हो गई है और हम प्रिजन में जा चुके हैं। अगर हम चाहें तो हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को, न्यू लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं कि नहीं हमने नहीं सीखनी, हमने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखनी है, तो कहते हैं कि इसकी प्रिजन की तुम्हारे पास ही है, अगर तुम चाहो तो उसको डिनाई कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर ये थोप दी जाएगी, इम्पोज कर दी जाएगी। देन ही ओपन ग्रामर, उसके बाद उसने ग्रामर की बुक ओपन की, लेसन को रीड किया, एंड आई वाज अमेज्ड हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कहता है कि मैं इतना सरप्राइज था कि कैसे मैं आज सारी चीजों को इतनी जल्दी जल्दी समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो भी आज एम हैमिल ने कहा मैं सब कुछ बहुत इजीली समझ रहा था। वो क्यों था ऐसे? क्योंकि आज उसने बड़ी केयरफुली सुना था, आज उसने बड़े कंसंट्रेशन के साथ सुना था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और कहते हैं कि उसने ऐसी चीजों को शायद इतने पेशेंस के साथ कभी पहले एक्सप्लेन किया भी नहीं होगा। It seemed most if the poor man wanted to give all he knew before, मतलब आज जो एम हैमिल वो ये चाहता था कि वन स्ट्रोक, मतलब एक ही बार में सारी की सारी लैंग्वेज उनको सिखा दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब ग्रामर का पढ़ने के बाद फिर राइटिंग सेक्शन की टर्न आते हैं, तो राइटिंग सेक्शन को की प्रैक्टिस करवाते हैं। देन दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन तो एम हैमिल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेके आए थे, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, मतलब बहुत अच्छे अच्छे राउंड हैंड के अंदर लिखा हुआ था फ्रेंच एल्सेज और फ्रेंच एल्सेज, तो इस तरह से जो ये वर्ड्स उसके अंदर लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग, ऐसा लग रहा था कि ये जो वर्ड्स थे वो जैसे फ्लैग होस्ट होता है ना, कि फ्लैग मतलब जैसे फ्लोट करता है, लहरा रहा होता है, तो ऐसे ही ये वर्ड्स हमारे सामने लहरा रहे थे। और एक जो फ्लैग था ये ऐसे ही मतलब टांग दिया गया था, एक जो रोड होती है, रोड के अंदर डाल के, ना रोड जो आयरन की जो स्टिक होती है, आयरन स्टिक में डाल के जैसे फ्लैग को टांग देते, तो ऐसे यहाँ पर डेस्क के ऊपर उन्होंने अपने कंट्री के फ्लैग को यहाँ पर टांग रखा था, ठीक है।
and now quite it was so the only sound was the scratching. और उस दिन इतनी साइलेंस थी कि उस दिन किसी भी और चीज की साउंड नहीं आ रही थी, सिर्फ पेन के चलने की साउंड आ रही थी पेपर के ऊपर, इतना ज्यादा साइलेंस था यहाँ पर। वंस सम बीटल्स, एक बार जो है वो क्या हुआ, वंस सम एक बार तो थोड़े से जो बीटलेट्स होते हैं वो फ्लू, मतलब बीटलेट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो फ्लू करके उड़ के उनके पास आ गए थे, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ कि ये भी आ गए हैं, ठीक है। और लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, मतलब अपने फिश हुक्स के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन फिश हुक्स के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन फिर भी उनको किसी ने नोटिस नहीं किया। एज इफ देयर वाज अ फ्रेंच एंड टू, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, फ्रेंच जो पीपल थे वो फ्रांसीसी यहाँ पर बैठे हुए थे। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन, और पिजन्स भी थे वो कुकड कर रहे थे, मतलब पिजन्स के साउंड की, कुकिंग की साउंड भी यहाँ पर आ रही थी, लेकिन उन्होंने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। विल दे मेक, अब यहाँ पर फ्रेंच सोचता है कि क्या ये लोग, क्या ये जो जर्मन लोग हैं पिजन्स को भी पढ़ना सिखाएंगे, पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में ही गाना सिखाएंगे क्या, कि इन्होंने इतना इंपोज कर दिया हमारे ऊपर। व्हेनेवर आई लुक्ड अप, और जब भी ऊपर की तरफ देखता अपनी राइटिंग करते हुए, आई सा, उसने देखा कि एम हैमल जो है वो मोशनलेस बैठा हुआ है, वो बेचारा बिल्कुल सैड था, अपसेट था, अपनी चेयर पे बैठा हुआ, और एक ही तरफ मतलब वो मतलब गेज कर देता है कि एक तरफ देखते रहते हैं, तो ऐसे ही मिस एम हैमल भी उस दिन एक ही तरफ देख रहा था। देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मतलब वो सिर्फ उस लिटिल जो स्कूल का क्लासरूम था उसके अंदर देख रहा था कि कैसे क्लासरूम है, मतलब अपनी आंखों में ऐसे वो उसको भर रहा था जैसे कि वो मतलब उसको अपने साथ संजो के लेके जाना चाहता है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, क्योंकि भाई 40 years से उसने यहाँ पर काम किया था एक ही जगह पे, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी। हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उसका जो गार्डन था छोटा सा विंडो के बिल्कुल आउटसाइड में, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जिसके सामने उसकी क्लास थी, जस्ट लाइक दैट, वो भी उसकी तरह से जैसे मुरझाने वाला हो। Only the desk and benches had been worn smooth and the walnut tree, walnut tree means अखरोट के जो ट्रीज थे वो भी उसके गार्डन में लगे हुए थे, वो काफी टॉलर हो चुके थे। होप वाइन मतलब जो बेल थी वो भी मतलब ट्वाइसली वहां पर जो वो प्लांट की हुई थी, और विंडो के ऊपर से, रूफ के ऊपर से वहां पर लगी हुई थी, मतलब वहां पे उसको जैसे होती है ना कि फैल जाती है बेल, तो ऐसे यहाँ पर होप वाइन यहाँ पे फैल गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, मतलब देखो कितना मन टूट रहा था उसका, कितना मन दुखी था कि जब वो उनको छोड़ के जाने वाला था, अपना अपना जो गार्डन वो छोड़ के जाने वाला था, अपनी क्लासरूम छोड़ के जाने वाला था, अपना स्कूल छोड़ के जाने वाला था, तो कितना परेशान था वो इन सारी चीजों से। और ऊपर जो है, ऊपर से जो है वो बॉक्स के पैकिंग करने की जो है वो साउंड आ रही थी, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि आज उनको यहाँ से छोड़ करके जाना था, नेक्स्ट डे उनको कंट्री ही छोड़ देनी थी, तो अपनी पैकिंग जो वो करने करने लगे हुए थे, और ट्रक जो थे, ट्रक या बॉक्सेस, उनकी साउंड उनको सुनाई दे रही थी। बट ही हैड द करेज, लेकिन उसके अंदर करेज था टू हियर एवरी लेसन टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मतलब लेकिन फ्रेंच आज सारे लेसन सुनना चाहता था। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद उसने हिस्ट्री का लेसन भी करवाया। एंड देन द बेबीज चैंटेड, उसके बाद जो बेबीज थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने बा बेबी बोबू ऐसे कर करके उनको जो वो क्या किया, रिसाइट किया, उसके पीछे पीछे उनके पीछे रिपीट किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट अप हिज स्पेक्टिकल, और जो पीछे रूम में बैठे हुए थे, आपको पता है ओल्ड होसर बैठा हुआ था, एज्ड पर्सन बैठा हुआ था, अपने जो केजी क्लास के से प्राइमरी क्लास की बुक होती है उसको अपने हाथ में रख के बैठा हुआ था, तो वो भी उन्हीं लेटर्स को स्पेल्ड करने की कोशिश कर रहा था। और आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब वो बहुत ज्यादा इमोशनल था, ट्रैम्बल मतलब कांप रहा था इमोशन की वजह से, और उसकी वॉइस जो वो क्लियर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि वो उनको हंसी भी आ रही थी, उनको रोना भी आ रहा था। हंसी क्यों आ रही थी, क्योंकि उसकी आवाज इमोशन की वजह से कांप रही थी, और रोना क्यों आ रहा था, क्योंकि इतनी एज्ड पर्सन को भी उनकी क्लास में आकर के बैठना पड़ा था, किस वजह से, क्योंकि लैंग्वेज बैन हो गई थी। तो ये दुख की बात थी कि लैंग्वेज बैन हो गई थी। हाउ विल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन, कहते कि कितनी इमोशनल था वो दिन, और कितना मतलब उसको याद रहा ये उसका लास्ट लेसन।
ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक, एकदम से चर्च की क्लॉक में 12 क्लॉक बज जाते हैं, मतलब 12 बज जाते हैं, और 12 बजते ही क्या होता है, उसका जो टाइम ओवर हो जाता है। एट द सेम टाइम उसी मोमेंट पे क्या होता है कि जो प्रूशियंस जो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपनी ड्रिलिंग करके वापस आ रहे होते हैं, परेड करके वापस आ रहे होते हैं, साउंडेड अंडर अवर विंडो, उनकी विंडो के पास से जो वो गुजरते हैं वहां से जाते हैं, तो ऐसे उनको उनकी साउंड भी सुनाई देती है। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़ा हो जाता है। वेरी पेल, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है, अपनी चेयर से उठता है, और उठ करके वो क्या लिखता है, बड़े बड़े लेटर्स में अपने क्लासरूम, यहाँ पर जो बोर्ड है देखो, बोर्ड पे क्या लिखता है, वी आर लव फ्रेंड्स। तो वी आर लव फ्रेंड्स क्या होता है, लव लीव लॉन्ग फ्रेंड्स। ओके मतलब फ्रेंच जो है वो पूरी लाइफ तक इस वर्ल्ड में रहे, तो ऐसा वो ब्लैक बोर्ड पे चौक उठा करके लिख देता है। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो वॉल की तरफ से बैक करके खड़ा हो जाता है। अब वो उसके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकलता, वो स्पीचलेस हो जाता है। ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, मतलब अपने हैंड से वो जैसे कहते हैं ना गुड बाय का साइन करते हैं, और वो बोलता है कि यू मे गो। ठीक है, स्कूल इज डिसमिस, कहता है कि स्कूल का टाइम ओवर हो गया, अब आप जा सकते हो। तो मतलब जेस्चर करता है, वो बोल नहीं पाता एक भी वर्ड वो बोल नहीं पाता, लेकिन अपने जेस्चर से वो बोलने की, अपने जेस्चर से मतलब अपने ये था ना बॉडी लैंग्वेज से वो बोल देता है कि यू मे गो, अब जा सकते हो, आज की क्लास फिनिश हो गई। So this was the lesson. What word explanation? It's a question answer with back is also already uploaded on the channel. Thank you so much for watching the video. Bye everybody.